हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे ईसीजी बेसिक्स क्या होता है। व्हाट इज ईसीजी? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ is the recording of electrical activity of the heart made by electrodes placed on the body surface. It shows heart rate, rhythm, conduction pathway, ischemia and cardiac abnormalities. ईसीजी एक टेस्ट है जो कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इलेक्ट्रोड्स के थ्रू रिकॉर्ड होती है जो बॉडी के ऊपर लगाए जाते हैं, चेस्ट पे, हैंड पे और लेग्स पे। ईसीजी हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, सिंपल में तुम्हें समझाऊं तो दिल की बिजली सही चल रही है या नहीं चल रही। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्पस ऑफ ईसीजी। ईसीजी का क्या यूज है, कहाँ काम आते हैं। टू असेस हार्ट रेट एंड रिदम, हमारी जो हार्ट रेट है और रिदम है वो फास्ट, स्लो या इनरेगुलर तो नहीं है, ये चेक करने के लिए। टू डिटेक्ट अरिथमियाज, जब हार्ट बीट का पैटर्न बिगड़ जाए, ये डिटेक्ट करने के लिए। टू आइडेंटिफाई मायोकार्डियल इस्केमिया इन इन्फ्रेक्शन, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि पेशेंट में हार्ट अटैक आने के चांस है या नहीं, पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है या नहीं हो रही। टू मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, पोटेशियम कैल्शियम इम्बैलेंस का इफेक्ट ईसीजी पर इजीली दिख जाता है, तो ये सब चेक करने के लिए। टू चेक ड्रग इफेक्ट, एग्जाम्पल डिजॉक्सिन, कुछ मेडिसिन जैसे डिजॉक्सिन हार्ट रिदम बदल देती है। प्री ऑपरेटिव इवाल्वेशन, ऑपरेशन से पहले हार्ट सेफ है या नहीं। कॉन्टिन्यूस कार्डिक मॉनिटरिंग इन आईसीयू, आईसीयू में पेशेंट की हार्ट एक्टिविटी लगातार देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ईसीजी मशीन सेटिंग के अंदर क्या है। स्पीड है 25 mm पर सेकेंड स्टैंडर्ड। ईसीजी मशीन 25 mm पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। एम्पलीट्यूड 10 mm इजिकल टू 1 MV, ये ईसीजी में ऊपर और नीचे की हाइट सिग्नल्स की स्ट्रेंथ बताता है। एम्पलीट्यूड ये रहा। ओके, पेपर कलर लाइट ग्रिड, पिंक और वाइट डिपेंडिंग ऑन मशीन। इसके अंदर क्या होता है कि ये स्क्वायर क्लियरली देखने के लिए यूज किया गया है। ओके, इसके अंदर एक स्मॉल बॉक्स होता है और एक लार्ज, जैसे कि ईसीजी पेपर बेसिक्स में देखेंगे तो स्मॉल स्क्वायर होता है, विड्थ 1 mm होती है, ड्यूरेशन 0.04 सेकेंड होता है। लार्ज स्क्वायर 5 स्क्वायर से एक स्क्वायर बनता है, ये रे, ठीक है। विड्थ 5 mm होती है और ड्यूरेशन 0.20 सेकेंड होता है। अब ये हमें बताता है कि जो PR इंटरवल है, QRS ड्यूरेशन है और QT इंटरवल निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और ये जो है जिसमें 10 mm इज इक्वल टू 1 MV, तो 5 mm इज इक्वल टू 0.5 MV हो गया, ठीक है। इससे हम टोल आर वेव एंड लो वोल्टेज ईसीजी समझते हैं इससे। ओके, इसको मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बताऊं तो एक छोटा स्क्वायर 0.04 सेकेंड और एक बड़ा स्क्वायर जो 0.20 सेकेंड शो करता है। मशीन की स्टैंडर्ड स्पीड होती है 25 mm पर सेकेंड, जिसका मतलब है कि 25 mm एक सेकेंड के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ईसीजी वेव्स। ईसीजी वेव हमें एक जर्नी दिखाता है, जैसे एट्रिया, फिर एवी नोड, देन वेंट्रिकल्स, फिर रेस्ट। ये जर्नी होती है इसकी ईसीजी वेव की। तो फर्स्ट स्टेप पी वेव, ये क्या दिखाता है, आर्टरियल डीपोलराइजेशन, मतलब आर्टरिया में बिजली आई है और आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये दिखाता है। इसका नॉर्मल ड्यूरेशन होता है 0.12 सेकेंड से ग्रेटर 3 स्मॉल स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है।
सॉरी, नॉर्मल ड्यूरेशन है वो 0.12 सेकेंड से कम होता है। ठीक है, फिर हम पी वेव हमें बताता है कि एट्रिया सही तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्यू आर इंटरवल की। इसका जो जर्नी होती है वो एट्रिया, एवी नोड और वेंट्रिकल्स। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का इंटरवल टाइम होता है जो कि ड्यूरेशन होता है 0.12 से 0.20 सेकेंड तक। पी आर वेव हर्ट की वायरिंग सिस्टम का टाइमली हमें बताता है। और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और ड्यूरेशन 0.12 सेकेंड से कम होता है। ये हमें वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या नहीं, यही कॉन्ट्रैक्शन ब्लड पंप कर रहा है या नहीं। क्यू आर कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल्स के काम करने का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जो क्यू आर कॉम्प्लेक्स है वही वेंट्रिकल्स के काम करने का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। नेक्स्ट हम बात करते एसटी सेगमेंट की, जो शुड बी आइसो इलेक्ट्रिकल फ्लैट होता है, सीधा होता है। ठीक है, और इलिवेशन एमआई में देखा जाता है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में। इसका डिप्रेशन इश्चीमिया, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब समझो कि जो इसमें अबनॉर्मल चेंजेस होते हैं वो एसटी इलिवेशन के अंदर मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, हार्ट अटैक आता है। जब वो क्या हो जाता है, एसटी जो सेगमेंट होगा, एसटी सेगमेंट बढ़ जाता है उसमें हार्ट अटैक के अंदर। और अगर इश्चीमिया की है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है एसटी सेगमेंट, मतलब नीचे आ जाता है। ठीक है, फिर हम समझते हैं टी वेव क्या होता है। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे हैं। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन का क्या मतलब होता है, वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे हैं। अब नॉर्मल टी वेव में क्या होगा, पीक्ड हाइपरकैलेमिया, इन्वर्टेड इश्चीमिया। अगर वो पीक्ड है, पीक लेवल पे है, तो हाइपरकैलेमिया होगा। और अगर वो उल्टा है टी वेव, तो इश्चीमिया हो रहा है पेशेंट को। नेक्स्ट हम देखते हैं क्यू टी इंटरवल, ड्यूरेशन वेरीज विद हार्ट रेट। ठीक है, इसके अंदर नॉर्मल अप्रॉक्स 0.44 सेकेंड से कम होता है। इसके अंदर हम वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन प्लस रीपोलराइजेशन दोनों देखते हैं, जो क्यूआरएस से टी वेव के एंड तक दिखाता है। नॉर्मल हार्ट रेट पर डिपेंड करता है। और बस इसमें इतना ही था। ये सारी चीजें मैं तुम्हें समझा दी है, बाकी तुम इस डायग्राम में देख के समझ सकते हो इन चीजों को। जो तुम्हें मैंने वर्बली बताया वो सारा इस डायग्राम के अंदर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12 लीड ईसीजी। ECG uses 10 electrodes to produce 12 leads. इसे समझो पहले कि 12 लीड्स होती है ECG की। ठीक है, इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रोड होते हैं उसके अंदर। ठीक है, प्लस 12 व्यूज होते हैं। मतलब बॉडी के अंदर 10 इलेक्ट्रोड लगेंगे। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि लगते 12 लीड है, लेकिन देखने का एंगल 10 इलेक्ट्रोड लगते हैं, लेकिन जो देखने का व्यू होता है वो 12 एंगल की तरफ से होता है। लीड इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड नहीं होता, इलेक्ट्रोड वायर पैचेस जो बॉडी पर लगते हैं। लीड क्या होता है, हार्ट को देखने का एंगल क्या है, उसका व्यू क्या है, वो लीड होता है। तो लीड प्लेसमेंट करते हैं। इसके अंदर लिम्ब लीड लगती है राइट आर्म के अंदर, लेफ्ट आर्म, राइट लेग पे और लेफ्ट लेग पे। चेस्ट पे लगती है प्रीकॉर्डल लीड्स। V1 फोर्थ आईसीएस एंड राइट स्टर्नम बॉर्डर। V2 लगती है फोर्थ आईसीएस लेफ्ट स्टर्नम बॉर्डर। V3 साथ साथ तुम डायग्राम में देखते जाओ कहाँ कहाँ लग रही है, फिर मैं तुम्हें बता दूंगी। बिटवीन V2 एंड V4। V4 लगती है फिफ्थ
ICS इंटरकोस्टल स्पेस में, मिड क्लेविकुलर लाइन, V5 लेफ्ट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन और V6 मिड लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन। अब मैं तुम्हें बताती हूँ ये कहाँ लगती है। जैसे V1 से V6 है तो ये चेस्ट पर लगती है और हार्ट को फ्रंट से व्यू देखते हैं, ठीक है। V1 लगती है राइट वेंट्रिकल को देखने के लिए, V2 लगती है सेप्टल एरिया को देखने के लिए और V3 लगती है ट्रांसिएशन लीड के लिए, V4 लगती है एंटीरियर व्यू लेफ्ट वेंट्रिकल को देखने के लिए, V4 हमारी निप्पल के पास लगती है, ठीक है। और V5 लगती है लैटरल वॉल को चेक करने के लिए और V6 भी लगती है लैटरल वॉल की तरफ, ठीक है। अब मूव करो तुम डायग्राम में, देखो जो V1 और V2 है ये स्टर्नम के पास है, V3 बीच में है, V4 निप्पल लाइन के ऊपर आएगी और V5 और V6 आती है चेस्ट साइड के अंदर, साइड चेस्ट के पास, ठीक है। अब V1 से V6 राइट से लेफ्ट मूव करते हैं, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं लीड व्यूज ऑफ द हार्ट। इसके अंदर इंफीरियर वॉल सेकेंड थर्ड AVF, एंटीरियर वॉल V3 V4, लैटरल वॉल AVL V5 V6, सेप्टल वॉल होती है V1 V2। अब समझते हैं ये होता क्या है। जो लीड व्यूज ऑफ द हार्ट है इसके अंदर हार्ट को कौन सा लीड कहाँ से देखता है ये देखते हैं। तो हर लीड हार्ट का एक स्पेसिफिक वॉल को दिखाता है हमें। अगर उस लीड में चेंज आया तो उसी में वॉल प्रॉब्लम हो सकती है। पहला है हमारा V1 और V2, ठीक है, जो सेप्टल वॉल है। ये हार्ट के बीच का हिस्सा सेप्टम और अर्ली वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन यहीं से होता है। V3 V4 हार्ट का आगे का हिस्सा जो कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर IAV V5 एंड V6 ये हार्ट का साइड वाला हिस्सा होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर का लैटरल एरिया होता है, ठीक है। फिर ये वाला सेकेंड थर्ड AVVF ये हार्ट के नीचे वाला हिस्सा होता है जो डायफ्राम की तरफ होता है, ठीक है। ये हमें लीड्स रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन कौन से हिस्से कहाँ पे होंगे इंफीरियर वॉल। नेक्स्ट हम देखते हैं हार्ट रेट कैलकुलेशन। इसके अंदर लार्ज स्क्वायर मेथड, हार्ट रेट इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर बिटवीन RR। स्मॉल स्क्वायर मेथड हार्ट रेट इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर बिटवीन RR। और 6 सेकेंड स्ट्रिप मेथड काउंट R वेव इंटू 10। ये जो है हमारे प्रैक्टिकल वर्क है इसके अंदर जैसे RR की वैल्यू हमें 7 फॉर एग्जाम्पल हमें RR की वैल्यू के बीच 4 लार्ज बॉक्सेस का डिफरेंस है। नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर है तो 4 है तो 300 डिवाइडेड बाय 4 तो आंसर आ जाएगा 75 बीट पर मिनट, ठीक है। ये प्रैक्टिकल व्यू है एक तरीके से। अब मैं तुम्हें इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ पूरे का। तो इसके अंदर ECG लीड्स हार्ट के डिफरेंट वॉल को देखते हैं जिससे हमें हार्ट की एग्जैक्ट लोकेशन, प्रॉब्लम की जो एग्जैक्ट लोकेशन है पता चलती है। हार्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए हमें लार्ज स्मॉल स्क्वायर या 6 सेकेंड स्ट्रिप मेथड का यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मल ECG वैल्यू कितनी होती है। तो हार्ट रेट होती है 60 से 100 बीट पर मिनट, P वेव होती है 0.12 सेकेंड से कम, PR इंटरवल होता है 0.12 से 0.20 सेकेंड और QRS होता है 0.12 से कम और QT इंटरवल होता है 0.44 सेकेंड से कम, वेरीज विद हार्ट रेट, ओके। ये जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो जैसे कि
हार्ट रेट है, इसके अंदर नॉर्मल एडल्ट में हार्ट रेट 60 से 100 के बीच रहता है, तो उस हिसाब से होती है। और ये एक सीक्वेंस वाइज चलता है, पी से पी क्यू पी आर, फिर क्यू आर एस और फिर क्यू टी, ये इसका सीक्वेंस होता है। ईसीजी देखते वक्त हमेशा इसी ऑर्डर में हम चेक करते हैं, ठीक है। फिर नॉर्मल जो पी वेव है वो छोटी और स्मूथ होती है। पी आर इंटरवल हार्ट की वायरिंग डिले को शो करता है। और नॉर्मल क्यू आर एस पहला होता है जो क्योंकि वेंट्रिकल से फास्ट एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्यूटी, जो क्या बताता है, क्यूटी इंटरवल वेंट्रिकल्स को कंप्लीट इलेक्ट्रिकल साइकिल को दिखाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन ईसीजी एबनॉर्मलिटीज। कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज होती है ईसीजी के अंदर। इसमें फर्स्ट है साइनस ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट 60 से कम। इसके अंदर क्या होता है, हार्ट रेट कम होगी 60 बीट से पर मिनट, रिदम रेगुलर होता है, पी वेव क्यू आर एस सब नॉर्मल होता है, बस स्लो दिखाता है। तो साइनस ब्रेडिकार्डिया में हार्ट स्लो चलता है। साइनस ब्रेडिकार्डिया का मतलब स्लो होता है ना, हार्ट रेट कम हो गई, स्लो चलता है लेकिन रिदम नॉर्मल आता है इसका। साइनस टैकीकार्डिया हार्ट रेट 100 से ज्यादा होगा। इसके अंदर रिदम रेगुलर होती है, जो क्यूआरएस से पहले पी वेव होती है वो कम ज्यादा हो जाती है, ठीक है। इसमें साइनस ट्रैकिकार्डिया में हार्ट फास्ट होता है लेकिन पैटर्न नॉर्मल दिखाता है। थर्ड हम बात करते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन इन रेगुलर रिदम, नो डिस्टिंक्ट पी वेव, इनरेगुलर आरआर। इसके अंदर क्या होता है, इनरेगुलर रिदम होता है, नो क्लियर पी वेव, इनरेगुलरली पी आरआर इंटरवल होता है। जो एट्रिया प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है तो बस फिब्रिलेशन कांप रहे हैं, अजीब तरीके से वो फिब्रिलेट कर रहे हैं। फिर बात करते हैं अपन आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में। डायग्राम में देखो, आर डिस्टेंस हर बीट में डिफरेंट है, कोई प्रॉपर वी वेव नहीं दिख रही है हमें, ठीक है। तो आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में रिदम बिल्कुल इनरेगुलर होता है और पी वेव गायब हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया, फास्ट एंड वाइड पीक्यूआर एस लाइफ 318। इसके अंदर क्या होता है कि हार्ट रेट ज्यादा हो जाता है 100 बीट पर मिनट, वाइड पीक्यूआर कॉम्प्लेक्स होता है, रिदम इन रेगुलर लाइफ 318 कंडीशन है। डायग्राम में तुम देख सकते हो कि नॉर्मल ईसीजी डायग्राम है ऊपर की तरफ, जहाँ पे बीट्स का बीच में गैप आ रखा है। तो इसके अंदर हार्ट को ब्लड भरने में प्रॉपर ब्लड पंप कर रहा है। तो इसके अंदर क्या हो जाता है कि बीट्स में फास्ट हो जाता है, नो फीलिंग टाइम, कार्डिक आउटबीट भी कम रहता है और पेशेंट कोलैप्स हो सकता है, ठीक है। वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया में वेंट्रिकल्स बहुत फास्ट फायर करते हैं जिससे ब्लड पंप नहीं हो पाता। फिर नेक्स्ट देखते हैं एसटी एलिवेशन सीन्स इन एमआई, ये एमआई में देखने को मिलते हैं अबनॉर्मलिटी, और एसटी डिप्रेशन, ये इस्केमिया जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें नर्स का रोल सिर्फ ईसीजी लगाना ही नहीं होता, एक्यूरेट रिकॉर्डिंग प्लस पेशेंट सेफली दोनों इंश्योर करना होता है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्स की एक्सप्लेन प्रोसीजर। इसके अंदर पेशेंट को सिंपल लैंग्वेज में प्रोसीजर के बारे में नर्स को एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट है कि पेशेंट काम एंड स्टिल, पेशेंट को शांत और बिल्कुल स्टिल रखना है एक्यूरेट ईसीजी के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है रिमूव मेटल ऑब्जेक्ट। इसके अंदर जो पेशेंट ने मेटल के ऑब्जेक्ट पहन रखे हैं वो अपनी ईसीजी को गलत ला सकते हैं, इसलिए वो सब रिमूव करवा देने हैं पहले ही। क्लीन स्किन एंड सेव इफ नीडेड, अगर उसकी स्किन क्लीन नहीं है तो उसको साफ करना है, और सेव नहीं किया हुआ तो वो भी जरूरी है। इंश्योर करेक्ट लीड प्लेसमेंट, नर्स को इंश्योर करना है कि उसकी जो भी लीड्स ने लगाई है वो सही लगी है नहीं लगी। चेक कनेक्शंस एंड एंटी फैक्ट। आर्टरी फैक्ट क्या होता है कि अनवांटेड लाइंस तो नहीं आ रही, कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है ईसीजी के अंदर, वो सब हमें चेक करना है क्योंकि पेशेंट मूव कर सकता है, सिवरिंग कर सकता है, इसकी वजह से। डॉक्यूमेंट टाइम
डॉक्यूमेंट टाइम एंड रीज़न, डॉक्यूमेंट को जो ईसीजी लिए उसको डॉक्यूमेंट करना है और रीज़न के साथ। रिपोर्ट अबनॉर्मल ईसीजी इमीडिएटली, अगर अबनॉर्मल ईसीजी है तो इमीडिएटली हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।